दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एक सुपर टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी गोभी 65। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। वेजिटेरियन डिश है और टेस्टी बहुत लगती है और खाएंगे आप एक बार तो इसको बार बार बनाएंगे और बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द घंटी ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है 1 कप जितना। साथ के साथ उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है आधा कप। इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है दोस्तों। और अगर ऐसे मैं बताऊं तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना, यानी कि लगभग 15 लहसुन की कलियां ले ली हैं मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पर डाला है। अदरक लहसुन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसमें मिर्च भी बहुत सारी जाती है। 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का गया है। नमक गया है स्वाद के अनुसार इसमें। साथ के साथ लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कलर भी तो लाना है और स्वाद भी लाना है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का गया है, आधा छोटा चम्मच मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट करी पत्ता है इस डिश का। तो 10 से 12 करी पत्ते मैंने क्रश करके डाल दिए हैं। और अब इसको मार्केट जैसा बनाना है तो ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ मैं, लगभग 1 चुटकी जितना। मैंने चम्मच का पिछला हिस्सा यूज़ किया है कलर डालने के लिए, ताकि कलर की क्वांटिटी पे मैं कंट्रोल रख सकूं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके मैं गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और घोल को हमें ऐसे मिक्स करते जाना है जब तक एक बढ़िया फ्लोई थिक बैटर रेडी ना हो जाए। हमें इसका जो बैटर है वो फ्लोई और थिक चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का। आप देख सकते हैं कैसा बैटर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही बैटर आप भी बना के तैयार कर लें दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा फूल गोभी का लिया है, जिसके पीसेस मैंने अपने हिसाब से बड़े बड़े तोड़ लिए हैं इस तरीके से। और तेल मैंने गरम कर लिया है। तो मीडियम हॉट ऑयल में मैं एक एक करके ऐसे गोभी के फ्लोरेट्स को बैटर में डिप करती जा रही हूँ और तेल के अंदर डालती जा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। इनको अब हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में। कब तक तलेंगे? तब तक जब तक ये अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए। तो लगभग 7 से 8 मिनट आराम से लगेंगे आपको। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने बिना टच किए इसको फ्लिप किया है और इस तरीके से अब मैं इसके पीसेस अलग कर लूँगी। इस तरीके से काट लूँगी मैं। इस तरीके से मैं छन्ने से ही इसके सारे पीसेस काट के अलग कर लूँगी, एक दूसरे से सेपरेट कर लूँगी। और उसके बाद इसको धीरे धीरे करके ऐसे हिलाते हुए हम डीप फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से कुक भी हो जाए और साथ के साथ क्रिस्प भी हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छे से छन के तैयार हो जाएगी तो इसको मैं एक प्लेट पे निकाल ले रही हूँ। ऐसे ही हम अपनी सारी गोभी तल के तैयार कर लेंगे दोस्तों। और जब गोभी हमारी डीप फ्राई हो जाएगी तो एक बड़े पैन में मैंने 1/4 कप तेल का ले लिया है दोस्तों। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। 1 बड़ा चम्मच अदरक फिर से डाल दिया है मैंने चॉप करके, और उतना ही मैंने लहसुन डाला है, यानी कि 1 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च फिर से गई है चॉप करके, और साथ के साथ 4 से 5 लाल मिर्च भी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बहुत तीखा लगेगा नहीं। जितना तीखा आप देख रहे हैं ना, उतना तीखा लगेगा नहीं। करी पत्ता डाल दिया है मैंने फिर से 10 से 12। इसको स्किप नहीं करना है दोस्तों। और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए, जब तक हमारे अदरक और लहसुन का कलर ना चेंज हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पे जाएगा टोमेटो केचप, जो कि इसमें अच्छी मिठास लेके आएगा। तो 1/4 कप जितना मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो गोभी का फूल है वो लगभग 750 ग्राम का था। तो आप समझ सकते हैं कि गोभी की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर। शेजवान चटनी गई है 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो 4 बड़े चम्मच भी डाल दें दोस्तों, स्वाद और बढ़ के आएगा। इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। गोभी को ऐड कर देना है पार्चमेंट पेपर को बचाते हुए। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से टॉस करेंगे हम, ताकि सारे मसाले जो है वो गोभी में बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएं। हमारी गोभी 65 स्पाइसी और मज़ेदार लगे खाने में। उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया का पत्ता फाइनली, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देर बिल्कुल नहीं करनी है, अब हमें फटाफट से सर्व करना है। ये देखिए दोस्तों, इसको झटपट से बनाते ही सर्व कर दें दोस्तों। इसको रखने पे ये सॉगी हो जाएगा दोस्तों, तो इसको तभी बनाएं जब इसको फटाफट से परोसना हो। झटपट से इसको सर्व करें धनिया पत्ता से गार्निश करके। और उसके बाद फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।